सुनिए, मैंने नाश्ता रेडी कर दिया है, आप करके जाइएगा। नहीं, मुझे नहीं करना, तुम ही कर लो। ये जियोन जंगकुक है, कोरिया के नंबर 1 बिजनेसमैन, और इनकी शादी जो कि किम तेउंग से हुई है। एक्चुअली हुआ ये था कि इन दोनों के जो डैड हैं वो बड़ी कंपनी के ऑनर रहे हैं, और अपनी कंपनी को आगे ले जाने के लिए और पार्टनरशिप भी करने के लिए इन्होंने अपने बच्चों की शादी करवा दी थी, और जिससे ये डील बनी रहे और इनकी कंपनी में कोई प्रॉब्लम ना हो इस वजह से। लेकिन तेको और जंगकुक को इस शादी से ऐतराज़ था, लेकिन उन्हें अपने पेरेंट्स की वजह से ऐसा करना पड़ा। लेकिन मैंने नाश्ता रेडी कर दिया है, आप करके जाइए। नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं ऑफिस में ही कर लूँगा। आप करके जाते तो अच्छा रहता, मैंने रेडी करके रख दिया। मैंने बोला ना, मुझे नहीं करना है, तुम्हें एक बार की बात समझ में नहीं आती। मैं इसलिए बोल रही थी कि बाहर का खाना अच्छा नहीं होता और आपकी हेल्थ पर भी असर करेगा। तुम्हें मेरी फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है, और तुम्हें ढोंग बंद करो। तुम जानती हो ना कि मैं तुम्हें अपनी वाइफ नहीं मानता, वो तो एक जबरदस्ती की शादी है, इसलिए मुझे तुमसे करनी पड़ी और तुम्हें अपनी वाइफ बनाना पड़ा। हाँ, मैं जानती हूँ हमारी ज़बरदस्ती शादी हुई है और आप मुझे अपनी वाइफ नहीं मानते, लेकिन मॉम ने आपकी केयर करने को बोला, इसलिए मैं ये सब कर रही हूँ। लेकिन तुम्हें ये सब करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर मॉम नहीं है। इतना कह कर के जंगकुक ऑफिस के लिए निकल जाता है। तो हमारे क्लाइंट का क्या कहना है, उन्हें हमसे मीटिंग कब करनी है? सर, मैंने बात की है, वो मीटिंग की 2 बजे की बोल रहे हैं, तो हम फाइनल कर लें। ठीक है, तो तुम उन्हें बता दो हमारी मीटिंग का टाइम 2 बजे का ही रहेगा। ओके सर, जैसा आप कहें। सच में मिस्टर जॉन, आपके साथ डील करके मुझे अच्छा लगा। मैं चाहूँगा कि हमारी डील दोबारा से फिर से हो। एस मिस्टर ली, मुझे भी आपसे डील करके बहुत अच्छा लगा। मैं भी यही चाहूँगा कि हम फिर से डील करें अपनी किसी न किसी प्रोडक्ट पे। हाँ, ऑफ कोर्स। वैसे मैंने शाम को पार्टी रखी है, तो आपको आना होगा। और पहली बात, मैंने ये भी सुना है कि आपकी शादी हो गई है और 1 मंथ भी हो गया है आपको शादी किए। हाँ मिस्टर ली, मेरी शादी को 1 मंथ हो गया है। ठीक है, तो फिर तुम अपनी वाइफ को जरूर लाना शाम को पार्टी में। हमारी पार्टी में 4 चांद लग जाएंगे। हाँ जरूर, आप फिक्र मत कीजिए, मैं अपनी वाइफ को लेके आऊँगा। क्या हुआ, आपको कुछ चाहिए था? आप जल्दी वापस आ गए ऑफिस से, मुझसे बोल देते, मैं ला के दे देती आपको। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। ओह अच्छा, तो मैं आपके लिए खाना लगा दूं? आपको भूख लग गई होगी। नहीं रुको, मुझे अभी कुछ नहीं खाना। ठीक है, तो मैं अपने रूम में जा रही हूँ, आप मुझे बता देना जब आपको भूख लगेगी तो। सुनो, तुम जल्दी रेडी हो जाना, आज शाम को मैं पार्टी में चलना है। पार्टी में? हाँ, मेरे क्लाइंट ने हम दोनों को बुलाया है, और ये मैं तुम्हारे लिए ड्रेस लाया हूँ, तुम्हें यही पहन के चलना है पार्टी में।
हेलो मिस्टर जॉन, अच्छा लगा मुझे आपको देखकर कि आप हमारे बुलाने पर हमारी पार्टी में आए हैं। हाँ मिस्टर ली, मैं आपको निराश कैसे कर सकता था, इसलिए आना पड़ा। और ये तुम्हारी वाइफ है। हेलो मिसेस जॉन। वैसे मिस्टर जॉन, आपकी वाइफ बहुत ब्यूटीफुल है। सच में आज हमारी पार्टी में 4 चांद लग ही गए। अरे वाते, तुम पार्टी में आई हो। Open my eyes and I'm ready to go to music. I told you not to go on the road. I got what they waiting for. Nothing, dog, get your soul. Just tell them ain't loyal. अरे जीहो, तुम भी आओ। हम तो बड़े दिनों बाद मिल रहे हैं एक दूसरे से। तुम तो बड़ी बेकार होते। तुम तो कभी मेरे साथ पार्टी में नहीं गई और यहाँ तुम अपने हस्बैंड के साथ आ भी गई। ऐसे मुझे नहीं लगा था कि तुम यहाँ मिल जाओगे मुझे। हाँ, मैंने भी नहीं सोचा था कि हम यहाँ मिलेंगे एक साथ। वैसे तुमने अच्छा किया तुम यहाँ आ गई। कम से कम हम दोनों एक दूसरे से मिल तो लिए इतने दिनों बाद। ऐसे ही जो होते एक दूसरे से बात करते हैं और टाइम निकल जाता है। और जंगकोक को जलन हो रही थी इन दोनों को ऐसे बात करते हुए देखते हुए। और यहीं पार्टी खत्म होती है तो सब अपने घर चले जाते हैं एंड तेकुक भी अपने घर के लिए निकल जाते हैं। कौन था वो जिससे तुम इतनी चिपक चिपक के बात कर रही थी? वो जिहोक था, मेरा बेस्ट फ्रेंड। वो तुम्हारा सच में बेस्ट फ्रेंड ही था या फिर कुछ और ही? आप मुझ पे शक कर रहे हैं? आपको ऐसा लगता है कि वो मेरा बेस्ट फ्रेंड नहीं है बल्कि कुछ और है? नहीं, वैसे मैं तुमसे पूछ रहा था, तुम्हें बताना है तो तुम बताओ, नहीं तो तुम्हारी मर्जी, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता वैसे भी। अरे वाह दी, तुम तो पहले से ज्यादा ग्लो कर रही हो। तुम्हारी अब से शादी हुई ना, तुम ज्यादा सुंदर लगने लगी हो। हाँ, तुम भी कम नहीं लग रही हो। वैसे ये बताओ, तुम दोनों के बीच कुछ हुआ भी है या नहीं? अरे मैं भी ना, क्या सवाल कर रही हूँ। तुम्हारे साथ उसने कुछ किया ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। तुम्हारी ब्यूटी पे तो वो फिदा ही हो गया होगा। नहीं जिमिना, तुम जैसे समझ रही हो ऐसा कुछ भी नहीं है। अभी तक हम दोनों के बीच में कुछ भी नहीं हुआ। तुम्हें क्या बोल रही हो? मुझे यकीन नहीं हो रहा तुम पे। ऐसा कैसे हो सकता है? तुम दोनों को 1 मंथ हो गया है और तुम लोगों ने अभी तक कुछ भी नहीं किया। नहीं, वो तो यहाँ तक कि मुझे अभी भी अपनी वाइफ नहीं एक्सेप्ट कर रहा है। मैं सच कहूँ तो मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम्हारा हस्बैंड तुम्हें चीट कर रहा है। ऐसा तो नहीं है? नहीं जिमिन, तुम उनके बारे में गलत सोच रही हो। वो ऐसा नहीं करेंगे, वो ऐसा नहीं कर सकते। वो मुझे चीट क्यों करेंगे? तुम सच में बहुत बोली हो। तुम नहीं समझोगी मेरी बात को। आजकल के मर्द बहुत बुरे हो गए हैं। वो ऐसा कर सकते हैं और अपनी वाइफ को पता भी नहीं लगने देंगे। नहीं जिमिन, ऐसा कुछ भी नहीं है। तुम कुछ ज्यादा ही सोच रही हो। वो ऐसा नहीं कर सकते, ना ही वो ऐसा करेंगे कभी मेरे साथ। ठीक है, तुम्हें अपने पति पर इतना भरोसा है ये तो मैं तुमसे कुछ क्वेश्चन पूछूंगी। अगर उनके आंसर मुझसे मेल खाते हुए तो मैं शायद से सोच लूंगी कि तुम्हारे हस्बैंड का चक्कर नहीं चल रहा है किसी और लड़की के साथ। अगर मेरे आंसर से मेल नहीं खाए ना तो समझ जाऊंगी कि तुम्हारे पति का बाहर किसी औरत से चक्कर चल रहा है और वो तुम्हें धोखा दे रहा है। अरे यार जिमिना, ऐसा कुछ भी नहीं है। तुम कुछ ज्यादा ही सोच रही हो। ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो मैं मान लूंगी, लेकिन पहले तुम्हें मुझे गलत प्रूफ करना होगा। ठीक है? ठीक है, तुम्हें जो पूछना है तुम पूछ सकती हो, मैं तुम्हें बताऊंगी। ठीक है? ठीक है, तो पहले ये बताओ, तुम्हारा हस्बैंड हर वीकेंड छुट्टी लेता है? जिमिना, तुम ये क्या पूछ रही हो? तुम इसके अलावा और कुछ भी तो पूछ सकती हो। वैसे भी मुझे अभी 1 मंथ हुआ है तो मैं इतना नहीं बता सकती अभी। मैंने जो पूछा उसका आंसर दो, मैं कुछ भी नहीं सुनना चाहती, समझी तुम? नहीं, इन 1 मंथ में तो बिल्कुल भी नहीं।
ठीक है, उसकी कभी ना कभी मीटिंग होती ही होगी। हाँ, वो तो बिजनेसमैन है ना, तो बिजनेसमैन का काम ही होता है मीटिंग करना। मेरे डैड भी करते हैं ना मीटिंग। मैंने तुमसे जितना पूछा उतना जवाब दो। हाँ, होती है। ठीक है, डेली लेट नाइट घर आता होगा। हाँ, लेकिन तुम्हें कैसे पता? बस दे, अब और क्या प्रूफ चाहिए? अब इतना प्रूफ ही काफी है। अब तुम्हें से पता चल गया होगा ना, तुम्हारा हस्बैंड तुम्हें धोखा दे रहा है और बाहर किसी और लड़की से उसका चक्कर चल रहा है। तुम्हें अभी तक उसने सब बताया नहीं और तुम्हें पता भी नहीं चलने देगा, समझी तुम? ये क्या जी, मैं ना, तुम सच बोल रही हो? वो मुझे धोखा दे रहे हैं। अब रहने भी दो दे, वो जैसा भी है तुम्हारा पति है, और वैसे भी तुम उससे प्यार थोड़ी ना करती हो, तो उसे बाहर चक्कर चलाने दो। अब हम कुछ कर भी नहीं सकते, है ना? जी मीना, तुम्हें क्या बोल रही हो? तुम मेरी साइड ले रही हो और मेरी सौतनी की तुम्हें शर्म नहीं आती है सब बोलते हुए? तुम कह रही हो मेरा पति बाहर किसी औरत से चक्कर चला रहा है और तुम बोल रही कि चलाने दो। ऐसे कैसे होने दूंगी मैं नहीं, आज आने दो जग्गू को, मैं नहीं छोड़ूंगी। ये क्या थे, तुम्हें जलन हो रही है? मैं तो बस ऐसे ही बोल रही थी। रुको जी मीना, मैं अभी आती हूँ। करती, तुम जा कहाँ रही हो? A few minutes later. ये क्या थे, तुम ये क्या कर रही हो? तुम पागल तो नहीं हो गई? नहीं जी मीना, तुम आज मुझे नहीं रोकोगी, समझी तुम? नहीं ते, ऐसा मत कर, बेबड़ी मत बन यार। तू ऐसा करेगी ना तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। तो तुझे पता है ना, तुझे एक पैक में ही चढ़ जाती है और तू इतनी सारी बोतल कटेगी ना, तू पता नहीं क्या होगा तेरे साथ। इसलिए पता है ना कि मैं तुम्हें जग्गू मुझसे कभी सीधे से बात नहीं करता, मुझसे कभी भी अच्छे से बात नहीं करता, कभी प्यार नहीं करता मुझसे। मुझे आज पता चला कि उसने मेरे लिए साथ तोड़ दी है। प्लीज मत पी, तुझे अभी से चढ़ गई है, प्लीज मत पी। तेज जमीनी की बात बिल्कुल भी नहीं सुनती है, सारी की सारी बोतल एक बार में ही गटक जाती है। यहाँ तक कि वो 2-3 बोतल और ले आती है। जिमिन उसे रोकते हुए थक गई थी, लेकिन ते तो अब रुकने वाली नहीं थी। अब इसलिए जिमिन को कुछ नहीं सूझा, तो उसके दिमाग में एक आइडिया है जो आप खुद ही जाके जिमिन से पता कर सकते हैं। हे भगवान, अब मैं क्या करूँ? इतनी तो पगला गई है, अब तो ये मेरी बात सुनने वाली नहीं है। ऐसा करती हूँ, मैं यहाँ से निकलती हूँ, इससे पहले इसका हस्बैंड आए। मैं यहाँ से निकल जाती हूँ, नहीं तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। हाँ आर्मी, तो आप लोग बता देना जिमिन का आपको आइडिया कैसे लगा भागने का। गंदा आदमी मुझसे कभी ढंग से प्यार नहीं कर सकता, कभी प्यार से बात नहीं कर सकता। बहुत बुरी हो जाएगा, तुम बहुत बुरे हो। ते तुम्हें क्या होगा? उठो तुम। ते तुमने ड्रिंक की है? नहीं, छोड़ो मुझे। कौन हो तुम? मुझे छोड़ो, कहाँ लेके जा रहे हो? मुझे छोड़ो। ते मैं तुम्हें कहीं लेके नहीं जा रहा, मैं बस तुम्हें तुम्हारे रूम तक छोड़ने जा रहा हूँ। तुमने बहुत ड्रिंक कर ली है, तुम जाओ अपने बिस्तर पे आराम करो। नहीं, मुझे नहीं जाना, मैंने बोला ना नहीं जाना मुझे। अब बहुत गंदे हो, अब बहुत गंदे हो, मुझे नहीं जाना आपके साथ। लगता है तुम ऐसे नहीं मानोगे, मुझे तुम्हें लेके जाना होगा।